हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। आइए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज विच कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड निमोनिया। मतलब ये बीमारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा और निमोनिया चारों बीमारियां एक साथ मिलकर एक डिसीज बनाती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है उसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब लंबे समय के लिए लंग्स में रुकावट हो जाती है। तो इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस। सेकंड है अस्थमा, अस्थमा मतलब लंग्स की एक एलर्जिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा गैसों का आदान प्रदान, जो ऑक्सीजन इनहेलेशन और CO2 एक्सहेलेशन है, वो अवरुद्ध हो जाता है। और निमोनिया का मतलब होता है एयर इन द लंग्स। तो जब ये चारों बीमारियां एक साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, एक साथ इन्फेक्टेड हमारा लंग्स होता है इन बीमारियों से, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे ईटियोलॉजी, मतलब क्या कारण होते हैं COPD के। फर्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हेरिडिटी, हेरिडिटरी मतलब होता है आनुवांशिक, तो COPD आनुवांशिक भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग। इन दोनों का मतलब होता है कि जो आप धुआं आपके लंग्स में पैसिवली अंदर ले रहे हैं लंग्स तक, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन या ऑक्यूपेशनल स्मोकिंग। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण भी COPD हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के कारण, निमोनिया का कोई बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो उसके कारण। नेक्स्ट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी एक डिसीज है, इनके कारण भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से COPD हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे घर में किसी को ऑलरेडी COPD है तो हमको भी COPD हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है डिज्निया, जब भी हमको COPD होता है तो सबसे पहले हमको डिज्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरा है चेंजेस इन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है क्योंकि जनरली हमको लगातार स्पुटम आता रहता है और हमारा जो लंग्स है, जो हमारे टंग, हमारा जो थ्रोट है, हमारे गले में कुछ ना कुछ हमको अनकंफर्टेबल फील होता रहता है। ऐसी कंडीशन में हमारे बिहेवियर में चेंज होने लगता है। वीजिंग, वीजिंग मतलब हमारे एक सीटी बजने की आवाज़ हमारे गले से आने लगती है। नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस का मतलब होता है चेस्ट जो होता है, छाती वो टाइट हो जाती है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोसिस अराउंड लिप्स, मतलब लिप्स के आसपास साइनोसिस मतलब लिप्स का कलर ब्लू हो जाता है और लिप्स का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कफ प्रोडक्शन, ओवर कफ प्रोडक्शन, ज़्यादा कफ बनने लगता है, ज़्यादा कफ बनने की वजह से हमारे गले में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना, तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जितना एक्सरसाइज करते हैं उसको सहन नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी देर में हमको घबराहट होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन भी होती है COPD में। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कम सांस आती है। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट, मतलब आरामदायक कंडीशन में हम खुद को नहीं रख पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की किस तरीके के इवेल्यूएशन हमको इसमें करने पड़ेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पेशेंट का जो भी हिस्ट्री है, डाटा कलेक्शन है, वो करवाते हैं। सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, स्पेशली हम इसमें चेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड है ABG, ABG का मतलब होता है आर्टरियल ब्लड गैस, इसमें हम आर्टरी के द्वारा ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, एक स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसमें ब्लड के अंदर जो प्योर ऑक्सीजन और CO2 है उसको चेक करते हैं, साथ में ब्लड का pH चेक करते हैं और नाइट्रोजन और अन्य चीज़ें भी हम इसके अंदर चेक करते हैं। चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे PFT मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स का टेस्ट करवाएंगे। एक होता है नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राम, इसके लिए इकोकार्डियोग्राम का मतलब होता है हमारा हार्ट का सोनोग्राफी, जिसमें हमको हमारा LVF का वैल्यू 60% से ऊपर आना चाहिए, तब हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा होता है, तो इसका भी हमको एक टेस्ट करवाना होता है। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर टेस्ट, हमारे स्पुटम में किस तरह का इन्फेक्शन है उसका टेस्ट करवाने के लिए हमको स्पुटम का कल्चर एक बार स्पेसिमेन लेकर के टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री, इसमें हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी, हमारी सांस लेने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम उसको देंगे ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी। ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी मतलब ऐसी थेरेपी उसको देंगे जो उसके ब्रोंकस को डायलेट करे। ब्रोंकस डायलेट होने की वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर जो इनहेलेशन पावर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम एंटीकोलर्जिक एजेंट देंगे। एंटीकोलर्जिक एजेंट भी एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम उसको एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को कम कर सके। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन थेरेपी हम पेशेंट को दे करके पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम उसका करेंगे बुलेक्टोमी। बुलेक्टोमी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो एयर स्पेस होता है, उस एयर स्पेस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्पेस को निकाल करके उस स्पेस को क्लियर किया जाता है, तो इस सर्जरी को बुलेक्टोमी बोलते हैं। सेकंड हम जो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे वो है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, मतलब लंग्स का जो वॉल्यूम है, लंग्स की जो कैपेसिटी है, उसको रिड्यूस करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों प्रकार की सर्जिकल मैनेजमेंट हम करेंगे। इसके बाद में रिहेबिलिटेशन पेशेंट को देंगे, किस तरीके से उसको वापस से लंग्स को रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब किस तरीके से वो अपने इंडिपेंडेंट फंक्शन को रिस्टोर कर सकता है, किस तरीके से वो ऐसे फंक्शन कर सकता है जिसके लिए उसको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, जिसकी वजह से उसके लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। सेकंड, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करेंगे। नेक्स्ट है उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है असेस फॉर सेल्फ केयर एक्टिविटीज। सेल्फ केयर एक्टिविटीज मतलब पेशेंट अपनी सेल्फ केयर में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है, अपने आप से उन चीज़ों को के लिए पेशेंट को असेस करेंगे, पेशेंट को जांच करते रहेंगे। सेकंड है एनकरेज फॉर स्लो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो स्लो ब्रीथ ले लेकिन डीप ब्रीथ ले, अच्छी तरीके से सांस ले ताकि उसका डिज्निया कम हो सके। नेक्स्ट, मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजन स्टेटस, उसका रेस्पिरेटरी और ऑक्सीजन स्टेटस कैसा है, कितना ऑक्सीजन उसके लेवल में है, कितना उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है, वो सारा अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज एंड ड्रिंक। हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट देने की वजह से लंग्स का जो रिडक्शन है वो ओपन हो जाएगा, लंग्स अच्छी तरीके से ओपन हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा। तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को अच्छा पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्मोकिंग, और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करे, ज़्यादा स्मोकिंग ना करे या बिल्कुल भी ना करे। नेक्स्ट, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पेशेंट को चेस्ट पे फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज उसको बताएंगे कि किस तरीके से उसको एक्सरसाइज करना है। तो ये है COPD। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।